हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लॉजिक। आज बिगनर टू प्रो कोडर सीरीज का ये तीसरा ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले हम फिलॉसफी देखेंगे। हमारे पास 3 इनपुट हैं और 5 आउटपुट है। व्हेन स्विच 1 इज़ ऑन, लैम्प 1, लैम्प 2 एंड लैम्प 3 विल बी ऑन। व्हेन स्विच 2 इज़ ऑन, लैम्प 4 एंड लैम्प 5 इज़ ऑन। व्हेन स्विच 3 इज़ ऑन, लैम्प 4 एंड 5 विल बी ऑफ। तो ये हमारी फिलॉसफी है। जब मैं स्विच 1 ऑन करूँगा तो लैम्प 1, 2 और 3 ऑन होना चाहिए। जब सिलेक्टर स्विच 2 ऑन करूँगा तो लैम्प 4 और लैम्प 5 ऑन होना चाहिए। जब स्विच 3 ऑन करूँगा तो लैम्प 4 और लैम्प 5 ऑफ होना चाहिए। तो ये है हमारी बेसिक फिलॉसफी। आप चाहिए तो अपने पास जो भी सॉफ्टवेयर है उस पर लॉजिक बना सकते हैं या फिर बुक पर भी लॉजिक बना सकते हैं और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब 3D में समझ के लेते हैं। तो ये हमारे 3 सिलेक्टर स्विच है, 1, 2 और 3, और ये 5 लैम्प है। जब मैं पहला सिलेक्टर स्विच ऑन करूँगा तो लैम्प 1, 2 और 3 ऑन होना चाहिए। जब सिलेक्टर स्विच 2 ऑन करूँगा तो लैम्प 4 और 5 ऑन होना चाहिए। जब सिलेक्टर स्विच 3 ऑन करूँगा तो लैम्प 4 और लैम्प 5 ऑफ होना चाहिए। तो ये है हमारी बेसिक फिलॉसफी। तो ओपन करेंगे स्टूडियो 5000 जिसमें हम लॉजिक बनाएंगे। तो सबसे पहले लॉजिक बनाने का तरीका, सबसे पहले कंट्रोलर टैग्स में टैग बना के लेना है जो भी हमें लॉजिक के लिए टैग रिक्वायर्ड है। तो एज़ पर फिलॉसफी मैं टैग बना के लूँगा इस तरह से। बूल इन 0 स्विच 1 के लिए जिसका डेटा टाइप होगा बूल। बूल इन 1 डेटा टाइप बूल स्विच 2। हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तीन इनपुट के लिए 3 टैग बना के लिया है। अब आउटपुट के लिए बना के लेंगे। बूल OUT 0 लैम्प 1। डिस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब भी हम लॉजिक बनाते हैं तो टैग से हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन क्लियर कट लिखना होगा। आप जब भी लॉजिक लिखते हैं तो डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से लिखना होगा, ये गुड प्रैक्टिस होती है। लैम्प 3, लैम्प 4, लैम्प 5। हमने सक्सेसफुली टैग बना के लिया है। अब चलते हैं लॉजिक के इंटरफेस पे।
स्विच 1 ऑन करूँगा तो लैंप 1 2 3 ऑन होना चाहिए। तो मैं सिलेक्टर स्विच के लिए एक नॉर्मली ओपन वाला इंस्ट्रक्शन लूँगा जिसका टैग होगा बूल इन 0 स्विच 1। जब ये ऑन होगा यानी NO का NC होगा तो सप्लाई यहाँ से आएगा, 3 लैम्प को ऑन करेगा, इसलिए मैं 3 OT ही लूँगा। बूल OUT 0 ये होगा लैंप 1 के लिए। बूल OUT 1 लैंप 2 के लिए। यहाँ से ट्राई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी जब हम स्विच 1 ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आएगा और हमारे तीनों लैम्प को ऑन करेगा। सेकेंड कंडीशन के लिए हम और एक रंग लेंगे। जब सिलेक्टर स्विच 2 ऑन करेंगे बूल जब सिलेक्टर स्विच 2 ऑन करेंगे तो लैंप 4 और 5 ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लैंप 2 के लिए बूल OUT 3 वाला टैग लिया था इसको 4। तो जब मैं सिलेक्टर स्विच 2 ऑन करूँगा तो यहाँ से सप्लाई आएगा, NO का NC होगा और लैंप 4 और लैंप 5 ऑन होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब थर्ड वाला सिलेक्टर स्विच ऑन करूँगा तो लैंप 4 और 5 ऑफ होना चाहिए। तो हमें यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है उसको स्टॉप करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे NC लूँगा और सिलेक्टर स्विच 3 का टैग दूंगा। अब कैसा होगा, अब ये कैसा वर्क करेगा, जब सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आएगा मैं सिलेक्टर स्विच 2 ऑन करूँगा तो सप्लाई यहाँ से NO का NC होगा और सप्लाई यहाँ से लैंप 4 और 5 को ऑन करेगा। पर जब मैं सिलेक्टर स्विच 3 ऑन करूँगा तो ये NC का NO हो जाएगा, इसलिए यहाँ से सप्लाई यहाँ तक ही आएगा। तो ये ब्रेक कर देगा यहाँ से और लैंप 4 और 5 ऑफ होगा। तो अब ये लॉजिक डाउनलोड करेंगे इम्यूलेटर पर और चेक करेंगे कि हमारा लॉजिक प्रॉपर वर्क होता है या नहीं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यस, ये हो गया हमारा डाउनलोड। थोड़ा जूम करके लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं जब मैं ये सिलेक्टर स्विच ऑन करूँगा तो सप्लाई यहाँ से आएगा और हमारे तीनों लैंप को ऑन कर देगा। ये तीनों लैंप ऑन हो गए। तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि जब मैं सिलेक्टर स्विच 2 ऑन करूँगा तो लैंप 4 और 5 ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से सप्लाई आएगा, चूँकि ये NC है तो हमारे सप्लाई यहाँ से लैंप 4 और लैंप 5 को ऑन करेगा। हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई।
अब थर्ड कंडीशन क्या है, जब मैं सिलेक्टर स्विच 3 ऑन करूँगा तो लैम्प 4 और लैम्प 5 ऑफ होना चाहिए। अब देखिए इस स्विच 3 का कॉन्टैक्ट NC का NO हो जाएगा जब मैं सिलेक्टर स्विच 3 ऑन करूँगा और लैम्प 4 और 5 ऑफ हो गया, क्योंकि ये अब नॉर्मली ओपन हो गया, सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ही आ पा रहा है। तो हमारे तीनों कंडीशन ट्रू हो गए, तो हमारा लॉजिक प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। यदि आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल की ज़रूरत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। आपका जो भी फिलॉसफी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट के ऊपर लॉजिक बना के आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और बाय।